वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज ना फिर मैं एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना तो वो सभी लेके आई हूँ मैं। आई होप आपको पसंद आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वैदिक सभ्यता का लेके आई हूँ। आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है किस चीज़ को इंगित करता है, तो ये हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आर्य शब्द प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। क्या हो जाएगा? एक उत्तम व्यक्ति हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साहित्य में वेद 4 है। कितने वेद हैं? 4 हैं। तो वो हो जाएंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। त्रयी नाम है, तो तीनों वेदों का त्रयी नाम किसका है? तीनों वेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो वो हो जाएगा ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो वो हो जाएगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट है वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द के रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो हो जाएगा ऋग्वेद में। सुमेलित कीजिए अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो यहाँ पे ऋग्वेद में हो जाएगा ईश्वर महिमा। अथर्ववेद, यजुर्वेद हो जाएगा बलिदान विधि। अथर्ववेद हो जाएगा औषधियों से संबंधित। सामवेद हो जाएगा संगीत। तो इसका राइट आंसर कूट में देखा जाए तो ऑप्शन ए होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन भी देखना पड़ेगा। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद में कर्मकांड और सामवेद में संगीत का सविस्तृत उल्लेख है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फिर वही आ गया। ऋग्वेद में हो जाएगा स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में हो जाएगा कर्मकांड। सामवेद हो जाएगा संगीत और अथर्ववेद में हो जाएगा तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन तो ए होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, इसमें कुल कितने 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गे रूप में है जिनको उद्गाता पुरोहित गाता कहा जाता था। अथर्ववेद के कुल 20 अध्याय और 730 सूक्तों में तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वशीकरण का उल्लेख है, तो वो हो जाएगा अथर्ववेद में। ऋग्वेद में डैश ऋचाएं हैं, तो इसका राइट आंसर जो है इसमें दिया हुआ ही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,462। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तोत्रों एवं संकलन का। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए आंसर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कूट में देखा जाए तो राइट आंसर सी होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन जो है ऋग्वेद हो जाएगा ऐत्रेय, सामवेद पंचवीस, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद शतपथ। निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ तथा उनके अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचवीस या तांडव ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो किससे? अथर्ववेद से। निम्नलिखित में कौन से शुल्क यजुर्वेद की संहिता है, तो वो जाएगा वाजस्नेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजस्नेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कर्ण,
तथा माध्यन्दिन है। ध्यातव्य है कि वाजस्नेयी संहिता पूर्णतः पद्य शैली में रचित है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये हो जाएगा 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये हो जाएगा सोम तथा इस पे परिणामकृत देवता। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये हो जाएगा सामवेद। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये हो जाएगा अतरंजी खेरा। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें हैं, तो ये हो जाएगा दर्शन पे आधारित है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय है तो दर्शन। निम्न में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद। नचिकेता यम का कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो ये हो जाएगा कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन, जाबाली, केकई के राजा अश्वपति और काशी के अजात अजातशत्रु प्रमुख थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो हो जाएगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो हो जाएगा सिंधु। नेक्स्ट है सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यायनी कहा जाता है। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो वो हो जाएगा चेनाब। क्या हो जाएगा? चेनाब। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुभा क्रुम। ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा मतलब काबुल, क्रुम कुर्रम, गोमल गोमती एवं सुवास्तु स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कुभा हो जाएगा काबुल, परुष्णी रावी, सदानीरा गंडक, शतुद्री सतलज। ठीक है, नेक्स्ट चल यहाँ देखिए दिया हुआ है कुभा, काबुल, परुष्णी रावी, सदानीरा गंडक, शतुद्री सतलज। नेक्स्ट है महाभारत काल में महानदी का नाम था, तो इनमें से कोई नहीं। महाभारत काल में नदी का नाम चित्रोत्पला था। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व पर प्राप्त होती है। निम्नलिखित में कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? तो ये हो जाएगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। नेक्स्ट है चारों पुरुषार्थ तथा आश्रम की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। ध्यातव्य है कि जापलोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है।
प्रश्नगत दोनों कथन जो है भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है, अतः सही उत्तर विकल्प सी होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इसी कारण उन्हें ऋत्स्यगोपा भी कहा जाता था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है तो हो जाएगा प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व के सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होता है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है तो बृहस्पति को। किसको माना जाता है तो बृहस्पति को। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी तो वो हो जाएगा लोपामुद्रा। क्या हो जाएगा लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेदों मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ तो सिक्का। नेक्स्ट है, वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था तो गला का। कहाँ का था, गला का था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे तो वो हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क या निशाका मूल रूप से गले में पहना जाने वाला एक सोने का आभूषण था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुषों तथा महिलाओं दोनों द्वारा सामान्यतः पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन तथा मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। वोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है तो ये हो जाएगा बोगाजकोई। क्या हो जाएगा, बोगाजकोई। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है तो बोगाजकोई से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन में जो है ना वो सही से नहीं दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते हैं, समय उसमें पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। यानी कि ना इसमें तीनों जो ऑप्शन दिया हुआ है एक रहता तब तो हम टिक कर सकते थे ना, इसलिए नहीं बताया जा रहा। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे तो ये हो जाएगा ऋषि गौतम राहुगण। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। धृत नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई। विदेह माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने उसका अनुगमन किया, किंतु उत्तरगिरी यानी कि हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदा नीरा नदी को वह नहीं जला सका। विदेह माधव
विदेह माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उनसे सदानीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो ये हो जाएगा कुरु पांचाल को। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र या धूर थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे क्षेत्र कुल का गोधन पाला जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था तो प्रकृति पूजा या यज्ञ। नेक्स्ट है ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? तो ये हो जाएगा बलि एवं कर्मकांड। क्या हो जाएगा? बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ में विश्वास करते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये हो जाएगा परुष्णी नदी के तट पर। दशराग्य युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया जिसमें भरतों के राजा सुदाश की विजय हुई। ऋग्वेद में निम्नलिखित उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो वो हो जाएगा परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर। निम्न में किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्तमा, देवीत्तमा और नदीत्तमा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेत्तमा, देवीत्तमा और नदीत्तमा कहा गया अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो हो जाएगा कीकट। क्या हो जाएगा? प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था तो क्या था? तो कृषि। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषि संस्कृति रही है। ऋग्वेद के कई मंत्रों में कृषि तथा उनके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने तथा पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? तो यह हो जाएगा जौ के लिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ब्रीही बोला जाता था जौ को, यव किसको बोला जाता था? चावल को। इसका राइट आंसर वैसे देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रीही चावल को ब्रीही बोला जाता है, मुद्ग बोला जाता है मूंग को, यव जौ को, इच्छु गन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक पन्नी किस वर्ष के नागरिक थे? तो वो हो जाएगा व्यापारी। क्या हो जाएगा? व्यापारी। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पनी लोग करते थे। ऋग्वेद में पनी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पनी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें वेकनॉट कहा गया था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो वो हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। वैदिक युगीन सभा है, मंत्रिपरिषद थी। वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति भी भाग ले सकते थे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है? वो अथर्ववेद में कहा गया। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी तो सभा हो जाएगा। सभा, समिति एवं विदथ ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।